हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर सेट एग्जाम के लिए भी। तो जैसे आप सबको पता होगा कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, 10 मिनट सीरीज में करवा रहा हूँ आपके साथ। ओके, जिसे हम बोलते हैं 10 का दम भी बोल रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, जितने भी कंसेप्चुअल सेट हैं उनको मैं 10 मिनट के अंदर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और उसके साथ साथ मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज भी लेके आ रहा हूं, जिससे वो यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा पुष्पागिरी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत से यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट यूनिवर्सिटी डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आपने एक भी नहीं देखा है तो जरूर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। ओके, और बहुत ही बेनिफिशियल होंगे जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो तब ये सीरीज आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, पुष्पागिरी। पुष्पागिरी ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में। ये कहां पे है अभी? ये उड़ीसा में है आपका। ओके, और ये आपका उसका रिमेनिंग पार्ट्स भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, लेट मी चेंज द कलर। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी। ओके, पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज पुष्पागिरी महावीरा। इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पागिरी महावीरा। महावीरा क्या होता है? जहां पे मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जाके रहते हैं और वहां पे पढ़ाई करते हैं। कब से ये एस्टेब्लिश था? 2nd सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी एडी तक। ओके, तो ये 2nd सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी एडी तक था। इसे भी आपको याद रखना होगा। वॉज अ मेजर बुद्धिस्ट सीट ऑफ हायर लर्निंग। तो बेसिकली यहां पे किस चीज के ऊपर पढ़ाई होता था? बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर पढ़ाई होता था इन एंशियंट इंडिया एंड फ्लोरिस्ट अंटिल 11th सेंचुरी एडी। ओके, और आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसका डिस्ट्रक्शन कब हुआ था, ये कब तक फ्लोरिश किया था? 11th सेंचुरी एडी तक ये एस्टेब्लिशमेंट में था। पुष्पागिरी वॉज एन इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट इन एंशियंट इंडिया एज एविडेंस बाय ज़्वांग विजिट। मैंने आपको बताया था, एक चाइनीज स्कॉलर्स थे, वो क्या कर रहे थे उस टाइम में, जितने भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज थे इंडिया के उस टाइम में, वो सब में जाके विजिट कर रहे थे और वहां पे पढ़ाई कर रहे थे। तो इसी तरह ज़्वांग जो थे, एक चाइनीज स्कॉलर, वो पुष्पागिरी में भी आए थे। ओके, इट इज सेड टू बी द प्रोमिनेंट एंशियंट लर्निंग सेंटर अलोंग विथ नालंदा। इसे किसके साथ कंपेयर किया जाता था? नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तक्षशिला एंड वल्लभी। ओके, इट इज थ्राइव बिटवीन द 3rd and 11th सेंचुरी सीई। तो ये 3rd सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी तक ये अपना पीक में था और बहुत ही फ्लोरिश कर रहा था उस टाइम में। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, द रिमिनेंट्स में स्टिल बी सीन अबव द लांगुड़ी हिल्स। उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, तो इसको ये कहां पे मिलेगा आपको? रिमेनिंग पार्ट्स लंगुड़ी हिल्स सम 90 किलोमीटर्स फ्रॉम महानदी डेल्टा इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पे है? उड़ीसा में है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मॉडर्न डे इंडिया में ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाजपुर एंड कटक डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहां पे इसको ये रिमेनिंग पार्ट ये यूनिवर्सिटीज का आपको मिलेगा। पुष्पागिरी इज रिगार्डेड एज एन एंशियंट इंडियन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस कंपेरेबल टू नालंदा, विक्रमशिला एंड तक्षशिला। तो इसे किसके साथ कंपेयर किया जाता था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, इन लोग के साथ कंपेयर किया जाता था। इन इज फेमस ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर ज़्वांग, उसे हम और भी क्या बोलते हैं? हियान सांग नेम द 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ पुष्पागिरी एस पुष्पागिरी महावीरा। इसको हम क्या बोलते थे? पुष्पागिरी महावीरा भी बोलते थे। फर्दरमोर इट वाज रेफर्ड टू एज पुष्पागिरी महावीरा इन मेडिएवल तिब्बतियन राइटिंग। तो इसका रिसोर्सेस हमको कहां से मिलता है? तिब्बतियन रिसोर्सेस के भी पुष्पागिरी के बारे में पता चलता है, और तिब्बत से भी स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। द एक्चुअल यूनिवर्सिटी साइट विच वाज स्कैटर्ड थ्रू आउट द हिल टॉप्स हैड मल्टीपल स्टूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स इन द गुप्ता आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो ये किसका स्टाइल को कॉपी कर रहे थे? गुप्ता आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था, उसी स्टाइल में आपको वहां पे स्तूपास, मोनेस्ट्रीज मिलते हैं। The entire university is spread over 3 campus on the top of the adjacent hill। तो इसके कौन से कैंपस थे? एक ललित गिरी, एक रत्नागिरी और एक उदयगिरी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके 3 कैंपस थे, तो 3 कैंपस के नाम क्या थे? ललित गिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी। ओडिशास बुद्धिस्ट ट्रायंगल इंक्लूडिंग द हिल ऑफ ललित गिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट ट्रायंगल। ओडिशा के जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट ट्रायंगल बोला जाता है किसको किसको? ललित गिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी। ओके, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? यूआरएल तो आप कंप्यूटर में पढ़ते भी होंगे। तो यूआरएल से क्या हो जाएगा आपका? उदयगिरी
आर से क्या हो जाएगा आपका रत्नागिरी, आर से आपका रत्नागिरी, और एल से क्या हो जाएगा आपका ललितगिरी। ओके, यूआरएल का एक छोटा सा निमोनिक से आप याद रख सकते हो कि उड़ीसा बुद्धिस्ट के 3 डायमंड क्या क्या थे, यूआरएल, विच आर रिच इन एंशियंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। द डायमंड ट्रायंगल्स, इसको डायमंड ट्रायंगल्स भी बोला जाता था, रेफर्स टू दिस 3 स्ट्रक्चर्स। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू, एक समराइज वर्जन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पुष्पागिरी है, तो पुष्पागिरी को हम क्या क्या बोलते थे, बुद्धिस्ट सीट ऑफ हायर एजुकेशन, इसे क्या बोला जाता था, यहाँ पे बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। इसको हम पुष्पागिरी महावीर भी बोलते थे। महावीर क्यों बोलते थे, यहाँ पे मॉन्क्स आके पढ़ाई करते थे और रहते भी थे। 2nd सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी एडी तक ये पूरा अपना एस्टेब्लिशमेंट में था और पिक में था। ओके, और यहाँ पे किसने विजिट किया था, कौन से चाइनीज स्कॉलर, आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्वांगजांग ने विजिट किया था। और ये कौन सा हिल टॉप के ऊपर है, हिल्स के ऊपर है, लंगुड़ी हिल्स। ओके, लंगुड़ी हिल्स उड़ीसा में है, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जाजपुर एंड कटक डिस्ट्रिक्ट में। देखिए उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाजपुर एंड कटक, तो आपको डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा कौन सा स्टेट में है पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि उड़ीसा स्टेट में है और डिस्ट्रिक्ट क्या आ जाएगा, जाजपुर एंड कटक। और डायमंड ट्रायंगल किसको बोलते हैं, यूआरएल। यूआरएल से आप एक छोटा सा निमोनिक से याद रख सकते हो, उदयगिरी, रत्नागिरी एंड ललितगिरी। और रेफरेंस इसका कहां मिलेगा आपका, तिब्बतियन राइटिंग, यहाँ पे तिब्बतियन सोर्स से आपका रेफरेंस मिलता है और यहाँ पे तिब्बतियन स्टूडेंट्स भी आके पढ़ाई करते थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर पार्ट ऑफ द डायमंड ट्रायंगल। देखिए मैंने अभी डायमंड ट्रायंगल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, यूआरएल, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। मैंने आपको बताया था यूआरएल बताया था उदयगिरी, रत्नागिरी एंड ललितगिरी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में क्या दिया है, देखिए उदयगिरी, रत्नागिरी एंड ललितगिरी, ये नहीं होगा। ओके, तो 1, 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर, तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी और थोड़ा देख लेते हैं हम। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन एंशियंट कलिंग किंगडम, उस समय उड़ीसा का नाम क्या था, कलिंग किंगडम था, एंड वॉज स्प्रेड अक्रॉस कटक एंड जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कटक एंड जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज एस्टैब्लिश इन द 3rd सेंचुरी एंड फ्लोरिश फॉर द नेक्स्ट 800 ईयर्स टिल 11th सेंचुरी। तो इसका डिस्ट्रक्शन कब हुआ था, 11th सेंचुरी एडी में, और ये कितना साल फ्लरिश किया, 800 ईयर्स तक ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट में था। द यूनिवर्सिटी कैंपस वाज स्प्रेड अक्रॉस द 3 एडजॉइनिंग हिल्स। तो कौन सा एडजॉइनिंग हिल्स है आपका, एक है ललितगिरी, एक रत्नागिरी एंड एक उदयगिरी। तो यूआरएल, ओके, उदयगिरी, रत्नागिरी एंड ललितगिरी। This was one of the most prominent center of higher education in ancient India, along with the universities of Taxila, Nalanda and Bikramshila. तो इसे किसके साथ कंपेयर किया जाता था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला के साथ कंपेयर किया जाता था। तो चाइनीज स्कॉलर ट्रैवलर ज़्वांग या फिर हुआनसांग भी बोलते हैं, विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन 639 CE। तो कौन से चाइनीज स्कॉलर इसको विजिट किए थे, ज़्वांग भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको पुष्पागिरी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 10 मिनट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको टोटली जितने भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने एक भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, सबके साथ ये वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब इट। इसी तरह आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।